Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the difference between notice and circular. We have seen in our last lecture the meaning of notice and meaning of circulator, objective of notice and objective of circular, function of circular, characteristics of notice and circular. Now, main difference between notice and circular is noटिस इज एड्रेस टू आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप. नोटिस जो है वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को एड्रेस किया जाता है. सर्कुलर इज़ मोस्टली एड्रेस टू द एंटायर ग्रुप. सर्कुलर जो है वो पूरा एंटायर ग्रुप को एड्रेस किया जाता है. थ्रू नोटिस लीगल व्यू पॉइंट इज़ क्लैरिफाइड. नोटिस के ज़रिए लीगल व्यू पॉइंट को क्लैरिफाई किया जाता है. थ्रू सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड. सर्कुलर के ज़रिए जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स है वही क्लैरिफाइड होता है. नोटिस इज़ ए टू वे कम्युनिकेशन. एम्प्लॉयज़ कैन गिव नोटिस टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़. ये दोनों तरफ से नोटिस दे सकते, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एम्प्लॉई मैनेजमेंट को दे सकते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉई को दे सकते हैं. सर्कुलर इज़ ए वन वे कम्युनिकेशन. सर्कुलर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है. इट इज़ सेंड टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की तरफ से जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ होता है उसी को दिया जाता है सर्कुलर. नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड फॉर द मैटर फॉर विच सर्कुलर इज़ issued. Circular can be issued on matters for which a notice is served. नोटिस जहाँ भेजा है, इशू किया है, वहाँ सर्कुलर इशू कर सकता है. लेकिन नोटिस कैन नॉट बी सर्व फॉर दैट मैटर फॉर विच सर्कुलर इज इशू. सर्कुलर जहाँ इशू किया होता है वहाँ नोटिस भेजा नहीं जा सकता. नाउ दिस आर द मॉडल लेटर्स ऑफ. फर्स्ट इज़ शो कोज नोटिस. नोटिस के बारे में जिसमें हर्षिल पटेल एन एम्प्लॉई ऑफ द सियान केमिकल्स लिमिटेड रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द ऑफिसर. ड्राफ्ट ए शो कोज नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ सियान केमिकल्स लिमिटेड. जो आप स्कूल में एब्सेंट होते हो तो आप एक लीव नोट भेजते हो. ऐसा ही ये शोकोज नोटिस इशू किया है जहां उसका जो एक एम्प्लॉई है हर्षिल पटेल नाम का वो 3 कंटिन्यूस डेज से एब्सेंट है, परमिशन ऑफिसर का लिया नहीं है. नाउ ऑन बिहाफ ऑफ सियान केमिकल्स वो हर्षिल पटेल को एक नोटिस, शोकोज नोटिस दे रहा है. सब्जेक्ट इज सीकिंग क्लैरिफिकेशन फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन. नाउ जो भी मैनेजर है एचआर का वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि आपने परमिशन लिए बगैर आप अपनी ड्यूटी पे कांस्टेंट एब्सेंट रहते हो. सो दे आर राइटिंग, Sir, you remain absent continuously for 3 days from so and so date without taking permission of the officer of your department. Kindly note that if the cause of your absence is not shown within 7 days. Now they are clarifying the matter के 7 दिन के अंदर आप किस कारणवश absent थे. Your absence will be treated as violation of service rules and your salary for those days will be deducted. अगर आपने 7 दिन के अंदर नहीं कुछ बताया तो आपका जो भी सैलरी है उतने दिन का डिडक्ट हो जाएगा. इफ़ दिस हैपन्स इन फ्यूचर इट विल बी ट्रीटेड एज वायोलेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड वुड रिजल्ट इनटू अ ब्रेक ऑफ सर्विस एंड यू शैल हैव टू लूज द बेनिफिट्स ऑफ ए परमानेंट एम्प्लॉई. और अगर आपने ऐसा ही फ्यूचर में किया तो आपने डिसिप्लिन को वायोलेट किया है और इसका परिणाम स्वरूप
आपकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी और आपका जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट होता है वो आप गंवा चुकोगे। नाउ सेकंड इज नोटिस रिगार्डिंग वॉल्यूंटरी रेजिग्नेशन। जो पर्सन जो है डिज़ायर्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज कंपनी, वो कंपनी से अपनी मर्जी से स्वैच्छिक रिटायर होना चाहता है बिफोर हिज रिटायरिंग एज, ड्राफ्ट ए लेटर रिगार्डिंग रेजिग्नेशन नोटिस। रेजिग्नेशन का नोटिस दे रहा है जगदीश भावसार जो है वो कंपनी में टू सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट चाहता है, उसकी एप्लीकेशन को सैंक्शन करना है। सो हाउ they are writing, what they are writing, you have to see each and everything. Third जो sample is model is circular regarding celebration of national festivals. national festivals जो है वो सेलिब्रेशन का एक सर्कुलर दे रहा है। आपने देखा सर्कुलर कौन किसको इश्यू करता है? वन वे होता है जो मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज़ या सबॉर्डिनेट्स को सर्कुलेशन के ज़रिए बताता है कि अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द करंट ईयर एवरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शैल हैव टू सेलिब्रेट 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये नेशनल हॉलीडेज़ जो है, नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है और ये इन्फॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ को टू रिमेन प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ ड्यूटी। आपका जो ड्यूटी दिया है उसके लिए आपको प्रेजेंट रहना है। नाउ सी व्हाट एड्रेस दे हैव मेंशन। हेड ऑफिस का एड्रेस है, 2 एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस का, और इधर जो कॉपी है 2 ब्रांचेस ऑफ बैंक, बैंक के ब्रांचेस को भी दिया हुआ है। और साइन जो है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर। नेक्स्ट सर्कुलर का जो सैंपल दिया हुआ है दैट इज़ recommending to begin campaign to save water electricity a national wealth. now गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड जो है वो अपनी सारी स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स को एक सर्कुलर दे रहा है रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पानी और इलेक्ट्रिसिटी बिजली बचाना है और इसके लिए वो एक सर्कुलर के ज़रिए बता रहे हैं उसके क्या स्टेप्स करना है। नाउ हु इज़ साइनिंग? नाउ सेक्रेटरी इज़ साइनिंग गुजरात हायर सेकेंडरी बोर्ड एंड कॉपी सेंड टू ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ गुजरात स्टेट। सारे गुजरात स्टेट की हायर सेकेंडरी स्कूल्स को दिया है। नाउ आपने देखा नोटिस एंड सर्कुलर। नाउ विल सी द मेमो। नाउ मीनिंग ऑफ मेमो, द टर्म मेमो is normally misunderstood. For example, sir will issue memo if don't reach office in time. Generally हमारा जो मेमो का वर्ड्स के बारे में एक इम्प्रेशन है वो ऐसा होता है कि अगर कभी ने कहीं किसी ने बोला कि सर विल इशू मेमो इफ़ डोंट रीच ऑफिस इन टाइम, तो बॉस विल गिव मेमो इफ़ यू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। ऐसे कुछ भी हम वर्ड्स कॉमनली बोलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ए बिलीव दैट व्हेन ए मिस्टेक इज़ कमिटेड बाय एन एम्प्लॉई, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है ये बिलीफ होता है दैट व्हेन ए मिस्टेक इज़ कमिटेड बाय एन एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई से कोई मिस्टेक कमिट हो जाती है एंड द एम्प्लॉई इज़ इंटीमेटेड अबाउट द सेम इन राइटिंग, इट इज़ नोन एज मेमो। और जो चीज़ एम्प्लॉई इंटीमेट करते लिख के उसको मेमो बोलते, बट इट इज़ ए मिसकंसेप्शन। लेकिन ये जो हम बोलते मेमो के बारे में, तो इसका जो है वो फॉल्स इम्प्रेशन है या मिस इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली अ मेमो इज़ व्हाट? मेमो इज़ अ लेटर रिटन बाय ए सीनियर ऑफिसर टू ए सबॉर्डिनेट or vice versa
or employees having equal status in the organization communicates in either a formal or informal letter. मेमो जो है वो एक तरह का लेटर है जो सीनियर ऑफिसर लिखता है टू सबॉर्डिनेट को या एम्प्लॉइज़ को हैविंग इक्वल स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन में जिसका जो इक्वल स्टेटस होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के ज़रिए कम्युनिकेट्स करते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमो? तो मेमो के कैरेक्टरिस्टिक्स है इज़ ए लेटर रिटन फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली या इनफॉर्मली लेटर होता है। मेमो इज़ इश्यूड बाय सीनियर ऑफिसर टू ए सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई। सीनियर ऑफिसर इश्यू करता है सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई को। समटाइम्स एम्प्लॉई ऑल्सो गिव मेमो टू देयर हायर ऑफिसर रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एंड राइट्स। अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशंस देने के लिए तो उसको राइट है वो हायर ऑफिसर को मेमो के ज़रिए इन्फॉर्म करता है। मेमो इज़ ऑल्सो सर्कुलेटेड बिटवीन एम्प्लॉयज़ हैविंग इक्वल स्टेटस। जहाँ इक्वल स्टेटस वाला एम्प्लॉयज़ है वहाँ वो मेमो सर्कुलेट किया जाता है। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मेमो इज़ टू रिमाइंड स्पेसिफिक इश्यूज टू whom it is addressed to. मेमो इज़ रिटन इन सिंपल ल्यूसिड स्टाइल। मेमो जो लिखना है वो सिंपल होना है और इजी टू अंडरस्टैंड होना है। द डिटेल्स ऑफ मेमो आर रिटन इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। टू द पॉइंट लिखना है और ब्रीफ में वो मेमो में डिटेल्स लिखना है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन इन ए मेमो द नेम ऑफ द एम्प्लॉई, द डेजिग्नेशन एंड द डिपार्टमेंट एंड एट द सेम टाइम आपको मेमो में वो एम्प्लॉई का नाम, किसको कौन से डिपार्टमेंट को दे रहे हो और एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन क्या है। एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन issuing the memo with the signature. Normally the memorandum is written in a predefined format. जो फॉर्मेट जो है यहाँ जो दिया हुआ है प्री डिफाइंड फॉर्मेट मेमो कैसा होता है। नेम ऑफ द कंपनी, टू सेंड, सब्जेक्ट, रेफरेंस नंबर, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड कॉपी। नाउ उसी का मॉडल जो है मेमो गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द परचेज प्रोसेस, तो यहाँ वही तरह से लिखा है जो आपको दिया हुआ है। रेफरेंस, ये एड्रेस, कौन से डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट को, सब्जेक्ट क्या है और कॉपी सेंड टू अकाउंट्स ऑफिसर। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल सी द मेमो का मॉडल्स। थैंक यू।